और अब समझ में हमें यह पूरी तरह से आ रहा है कि चोरों का नाम लेते ही तिलमिलाते क्यों हैं साहब। नीरव मोदी का नाम ले लो, मेहुल चोकसी का नाम ले लो, मेहुल भाई का नाम ले लो, जतिन मेहता का नाम ले लो, बड़ा तिलमिला जाते हैं मोदी जी। और तिलमिला ही नहीं जाते हैं, बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं। मोदी सरनेम के तहत राहुल गांधी को सूरत कोर्ट में आज जाना है। सूरत कोर्ट में पेशी है, लेकिन उससे पहले काफ़ी कुछ खुलासे होते हुए नजर आते हैं। जिन नीरव मोदी, ललित मोदी के तहत यहाँ पर राहुल गांधी को घेरा जा रहा है, अब उन्हीं के खिलाफ सुप्रिया यहाँ पर काफ़ी कुछ नए खुलासे करती हुई नजर आती है। यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी को मानहानि केस में फंसाया गया, 2 साल की सज़ा सुनाई गई और ऐसे में उनकी संसद सदस्यता ही रद्द कर दी गई। तमाम तरीके से राहुल गांधी ने अपनी सफाई में पेश किया कि वो नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे भगोड़ियों के खिलाफ अपने बयान दे रहे थे, ना कि तमाम मोदी सरनेम वालों को घेर रहे थे। यहाँ पर देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ने एक नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुणेश मोदी, जो वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और राहुल गांधी को घेर लिया और यहाँ पर संसद सदस्यता रद्द कर दी। अब ऐसे में सवाल उठते हैं, जब नीरव मोदी, ललित मोदी पैसा लेकर भाग गए हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, वहाँ से पैसा उठाते हैं, फिर दिवालिया घोषित हो जाते हैं, पैसे देने लायक नहीं बचते हैं और फिर विदेशों में जाकर बच जाते हैं। यहाँ पर ललित मोदी, नीरव मोदी खुद देखे जाते हैं कि राहुल गांधी के विरोध में बयान देते हैं, क्योंकि उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर कहा, तो यहाँ पर कहते हैं कि वो विदेशों की कोर्ट में राहुल गांधी को घसीटेंगे। वहीं मेहुल चोकसी की बात की जाए तो विदेश की अदालत में उन्हें राहत मिल जाती है, तो यानी कि देश में तो नहीं आएंगे वो, क्योंकि विदेश में राहत मिल गई है, तो देश में उनके खिलाफ मुकदमा जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं ठप हो जाएगा, क्योंकि जब देश नहीं आएंगे तो उनके ऊपर मुकदमा क्या ही चलेगा। वहीं तीसरी बात ये आती है कि सुप्रिया ने अब यहाँ पर अडानी के समधी पर खुलासा किया है। जतिन पर को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ खुलासा करती हुई वो नजर आ रही हैं। उनके समधी पर कहती हैं कि उन्होंने भी नीरव और ललित मोदी की तरह बैंकों से पैसा लिया, खाया और विदेश में जाकर बच गए। काफ़ी कुछ सुप्रिया कहती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मोदी जी इस पर चुप क्यों हैं? इस पर जेपीसी गठित करके दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर देते? और अब समझ में हमें यह पूरी तरह से आ रहा है कि चोरों का नाम लेते ही तिलमिलाते क्यों हैं साहब। नीरव मोदी का नाम ले लो, मेहुल चोकसी का नाम ले लो, मेहुल भाई का नाम ले लो, जतिन मेहता का नाम ले लो, बड़ा तिलमिला जाते हैं मोदी जी। और तिलमिला ही नहीं जाते हैं, बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते। सवाल पूछने वाले राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं और उनको डिस्क्वालीफाई कराते हैं। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, और सवाल ये पूछे जाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अब लिंक पता चल रहे हैं अडानी के महा स्कैम से, जो भारत में करोड़ों रुपए का गबन करके भाग गया और जो समधी है अडानी परिवार का, उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? जतिन मेहता अडानी के समधी हैं और उन्होंने नीरव मोदी और ललित मोदी की तरह ही बैंकों से पैसा लिया, खाया और करोड़ों का घोटाला करके वो विदेशों में जाकर बस गए। इसको लेकर वो यहाँ पर खुलासा करती हुई नजर आ रही हैं कि आखिरकार कितने ऐसे मोदी पैदा होंगे जो नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे ये काम करते हुए नजर आएंगे। अडानी को बचाने का काम पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन एक और खुलासा होता है जब उनके ही समधी यहाँ पर बैंकों से पैसा खाकर विदेशों में जाकर बच जाते हैं। अब इन तमाम लोगों का क्या होगा जो यहाँ पर बचे फिर रहे हैं, लेकिन मोदी सरनेम में राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। तो तमाम तरीके से राहुल गांधी को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। इन तमाम तरीकों से खुलासा सुप्रिया ने किया और यहाँ पर अडानी को फिर से घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में अडानी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ कहेंगे वो, क्योंकि यहाँ पर उनके समधी की बात आ जाती है। अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए थे, उनका बचाव हो रहा था, लेकिन जब अब उनके परिवार पर हमला हो रहा है, क्या कुछ वो अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।